हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका यूपचत्र अकेडमी में। तो अब मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ 12th क्लास का फुल सिलेबस और 10th का भी लेके आने वाला हूँ। अभी बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, बट आप जान लें अब आपकी रेगुलर क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 से। ठीक है, तो बोर्ड का हम पहले देखेंगे सिलेबस, उसके बाद हम 9th और 11th को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी क्लासेस लेंगे उसका कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, घर में जितने भी लोग हों सब सारे मोबाइल को लेके सबसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डिफरेंशिएशन। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सारे फॉर्मूले बताएंगे और फिर उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है उसको देखूंगा। आज का लेक्चर आपका डिफरेंशिएशन हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट कर देगा। तो ये लेक्चर बिना स्किप किए देखें आप। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूला। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के सारे पहले हम फॉर्मूले देख लेंगे, फॉर्मूले के बाद फिर इसमें हम लोग इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं और डिफरेंशिएशन क्या क्या रूल होते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्लियर है बच्चे? ठीक है, देखिएगा सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है फर्स्ट फॉर्मूला आप याद करेंगे। जैसे मान लो y x की पावर n गिवन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो dy/dx इक्वल हो जाएगा x टू द पावर n into x की पावर n-1। जैसे मान लो y इक्वल में दे रखा है x टू द पावर 5, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, तो x की पावर 1 कम हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारा रहेगा। जैसे y इक्वल में दे रखा है आपका a टू द पावर x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो क्या आ जाएगा, a टू द पावर x इंटू log a। समझ में आया? इसका हम यूज कैसे करेंगे, जैसे कहीं भी दे रखा है, जैसे मान लो y इक्वल 3 टू द पावर x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो क्या आएगा, dy/dx जो आएगा वो आ जाएगा 3 टू द पावर x जैसा वैसा ही और log 3। बात समझ में आई? क्लियर? बात समझ में आई बच्चे? अगर बात समझ में आई है तो बच्चे तुरंत से कमेंट कर दीजिए यस सर समझ में आ गई, और आगे के लिए शेयर भी कर दीजिए बच्चे। ठीक है, कमेंट जरूर करके बताएं। इसके बाद थर्ड नंबर आपका आता है y इक्वल e टू द पावर x। तो बेटा याद रखिए ये फंक्शन हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले जाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर e टू द पावर x है, इसका चाहे डिफरेंशिएशन की बात करें या इंटीग्रेशन की बात करें बेटा, तो ये हमेशा जो होता है वैसे रहता है। ठीक है, फोर्थ नंबर आप याद रखेंगे y इक्वल log x दे रखा है, तो इसका dy/dx रहेगा वो आपका आ जाएगा बच्चे क्या, 1/x। समझ में आया? 1/x, dy/dx का क्या हो जाएगा 1/x। क्लियर है? तो ये आपको याद रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रहेंगे। अब इसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर बन जाते हैं, जैसे e की पावर -x हो जाता है ना, और x² का कैसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे, 1/x कैसे रखेंगे, √x से कैसे रखेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये कैसे होता है, ये सारे काम हम लोग पहले ट्राई करेंगे तब समझेंगे। अभी हम सिर्फ फॉर्मूलों को देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ उस सीक्वेंस से अगर आप माइंड को सेट करेंगे बेटा आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी बना सकते। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। अब जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है फिफ्थ नंबर आपका हो जाएगा y इक्वल √x। मान लो हम अभी से देखेंगे √x, तो √x का क्या याद रखेंगे अभी बता दे रहा हूं, इसे नोट कर लें साइड से। ये होता है y इक्वल √x होता है, तो y इक्वल √x का मतलब क्या है, x की पावर 1/2। तो ये जब dy/dx आएगा बेटा तो क्या है, x की पावर n की तरह है नहीं, तो क्या है n आगे, दैट मींस 1/2 आगे, x की पावर n-1 मतलब
माइनस 1। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 x की पावर माइनस 1/2, 2 बन जाएगा 2 माइनस 1/2। क्लियर? ये नीचे आएगा पॉजिटिव पावर करने के लिए, तो dy ओवर dx हो जाएगा 1/2 into x की पावर 1/2 प्लस का नंबर आ गया। दैट मींस इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1/2 रूट x। इसे क्या लिख सकते हैं? रूट x। समझ में आ गया? तो बेटा रूट x का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट याद रखेंगे क्या? dy ओवर dx इक्वल 1/2 रूट x। बात समझ में आई बच्चे? ठीक है। इसी तरह 1/x का भी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद रखेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन देखेंगे कैसे आएगा। 1/x का डिफरेंशिएशन जैसे मान लीजिए y इक्वल में 1/x दे रखा है, इसका भी डिफरेंशिएशन बच्चे डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? जब इसका dy ओवर dx निकालेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये क्या रहेगा? -1 आगे आ जाएगा और x पावर -1 -1। समझ में आया? तो माइनस ये क्या आ जाएगा? माइनस x टू द पावर -2। ये सॉल्व करेंगे तो ये dy ओवर dx क्या आ गया? dy ओवर dx आ जाएगा x 1/x स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चे? तो ये 6 नंबर आप याद रखोगे। y इक्वल 1/x होता है तो इसका जो dy ओवर dx होगा ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/x स्क्वायर। याद रखेंगे बच्चे। ठीक है? ये जो फॉर्मूले में बताया ये सारे काम आने वाले हैं और ये कैसे याद है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है? इसके बाद देखेंगे जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। आपसे बोला जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम देख लेते हैं। देखो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर बेटा a है आपके पास। क्या है? a है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल a into 1 तो लिख सकते हैं ना। अब जैसे मान लो आपको dy upon dx चाहिए। क्या चाहिए? dy upon dx या फिर dy upon dt चाहिए। तो जो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए है उसी में हम कन्वर्ट कर देते हैं a into x की पावर। जैसे dy upon dx चाहिए तो x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? क्योंकि हम लोगों को पता है x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? कोई भी नंबर होता है उसकी पावर 0 हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 1 हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ से देखो ये क्या आने वाला है? इसका डिफरेंशिएशन आएगा। आप देखो dy upon dx आएगा वो a into 0 आगे आएगा x की पावर 0 -1। बात समझ में आई? तो ये 0 का होल नंबर में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर dy upon dx क्या आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 0। बात समझ में आई? अब अगर आपसे कोई भी कहता है डिफरेंशिएशन का तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है? इस तरह से आप उसे डिराइव कर सकते हैं। बात समझ में आई बच्चे? तो इसका जो dy ओवर dx रहेगा वो बच्चे क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? ये नोट कर लें साइड से, वीडियो को रोक के नोट करते चलें। इसके बाद बात आती है जैसे मान लीजिए आपको कहीं भी फंक्शन दे रखा है। जैसे ये नंबर आपका था 6 7। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है? इतने याद रखिएगा इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। ये वाला हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारी हो गई। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? देखो जैसे y का कहीं भी दे रखा है sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन जो आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका cos x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जो होता है ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ा था उधर 11th क्लास में। जब मैं 11th का पढ़ाऊंगा वीडियो एक और अपलोड करूंगा डिफरेंशिएशन का, तो उसमें मैं करा दूंगा। ठीक है? अभी 12th का चल रहा है तो डायरेक्ट होंगे याद रखें। 9 नंबर आपका होगा जैसे y इक्वल दे रखा है cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल माइनस का sin x। बात समझना, sin x का डिफरेंशिएशन प्लस का cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। बात समझ में आई? 10 नंबर आता है y इक्वल दे रखा है मान लो 10x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy ओवर dx इक्वल sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर है? 11 नंबर y इक्वल दे रखा है जैसे मान लो cot x, तो ये dy ओवर dx आपका आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। बात समझ में आई? 12 नंबर
आपको दे रखा हो y इक्वल sec x, क्या दे रखा है sec x, तो ये डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल माइनस सॉरी प्लस का रहेगा sec x को प्लस का रहेगा sec x। अब देखो sec का रिलेशन किससे tan से है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sec इनटू tan x। बात समझ में आई, क्लियर। आगे देखो 13 वाला y पर जैसे दे रखा है cos x, तो इस तरह dy ओवर dx होगा, वो क्या आ जाएगा देखो बच्चे, देखो cos और cosec में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो, cosec लिख दीजिए। अब cosec का रिलेशन किससे cot से, इनटू में cot x लगा दीजिए। फॉर्मूला को 4 बार लिखोगे तो आप एकदम याद हो जाएगा आपको, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंशिएशन। तो बच्चे ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको वीडियो को पॉज करके रोक के इनको नोट कर लीजिए इधर से, क्योंकि इधर अभी जरूरत है, मैं इसे आने जा रहा हूं, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट कर लेना, क्लियर है। क्लियर है। देखेंगे अब आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हमारे क्या रहेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है y इक्वल sin इनवर्स x दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy ओवर dx आएगा बच्चे, वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। बात समझ में आई। सिमिलरली दूसरा मामला जैसे मान लीजिए y इक्वल cos इनवर्स x दे रखा है, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल माइनस जो है उसी में माइनस लगा दो। बात समझ में आई। अब दे रखा है आपको जैसे y इक्वल tan इनवर्स x, तो ये क्या आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस x। अब बात आती है y इक्वल cot इनवर्स x की, तो cot इनवर्स x में क्या करना है dy ओवर dx इक्वल इसी में क्या मिल जाएगा माइनस। बात समझ में आई। अब जैसे मान लीजिए, अब आपको जैसे मान दे रखा है y इक्वल sec इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आई, ठीक है। अगर यहीं पे y इक्वल cosec इनवर्स x है, तो dy ओवर जो dx होगा बेटा वो क्या आ जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा माइनस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस। बात समझ में आई बेटा। ये तो हो गए आपके फॉर्मूले, ये आप सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं ये हम देखेंगे। एप्लीकेशन पहले देखेंगे, डिफरेंशिएशन को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का वो हम सबसे पहले देखेंगे। धीरे धीरे हम उनकी लेवल को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। क्लियर है बच्चे। तो वीडियो को रोक के इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट करोगे तभी याद होगे। एक तरफ कॉपी रख दो, पेन रख लो, नोट करते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूँ आप अपनी तरफ से नोट करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपकी कुछ की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आपको याद नहीं जाएंगे सारे फॉर्मूले। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स अब हम देखने जा रहे हैं रूल्स बेटा, ठीक है ना। रूल क्या होता है, तो ये होता है जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी डिफरेंशिएशन दे रखा है, जैसे y वो इक्वेशन दे रखी है ax³ प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मान लो ये दे रखी है इक्वेशन आपको। बात समझ में आई अच्छे से। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या रूल है कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो रूल हमारा ये है कि जैसे ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया कि dy अपॉन dx बताइए, क्या पूछा गया है dy अपॉन dx बताइए, तो इसे क्या बोलना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
x, ठीक है ना। रेट चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है, ये समझ में आया, ये रेट चेंज होता है, समझ में आया। तो हम क्या कहेंगे, y डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बात समझ में आई। तो हमें यहां सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के फॉर्म में x लिखेंगे, y यहां पे t होता है, ठीक है, लिखते जिसके फॉर्म में हमारा वेरिएबल दिया जाए, जिस वेरिएबल के फॉर्म में हमारा इक्वेशन है, हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, समझ में आया। तो यहां से देखिए ये क्या आ जाएगा आपका dy dx इक्वल, अब आपको यहां पे एक होल डिफरेंशिएशन देना है इक्वेशन के लिए, ax bx² + cx + d। अब क्या करना है, अलग अलग जगह ब्रेक करना है डिफरेंशिएशन। ये तो dy dx है, इधर d dx ax³ प्लस d dx bx² प्लस d dx cx प्लस d dx और यहाँ पे d। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। चलिए अगला रूल क्या है, पहला क्या था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर होल में डिफरेंशिएशन बोल दिया, फिर हमने क्या किया, अलग अलग जगह डिफरेंशिएट को हमने ब्रेक कर दिया, हर एक टर्म के पास डिफरेंशिएशन पहुंचा दिया, क्लियर है। अब क्या करना है कि जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर करना है, एक कांस्टेंट है d/dx और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली x2, क्लियर है। प्लस यहाँ से b बाहर हो जाएगा d/dx और यहाँ से बचा x² प्लस c d/dx और यहाँ से बचा x, समझ में आया बेटा। प्लस d बाहर कर दो, तो अंदर क्या बचा d/dx और यहाँ पे मान लो 1 बचा, क्लियर है, 1 कांस्टेंट। तो ये आपका आ गया dy/dx इक्वल a इंटू 3x 3 - 1, समझ में आया क्या होता है n इंटू x पावर n - 1, क्लियर है। चलिए आगे देखो, प्लस b 2 इंटू x की पावर 2 - 1 प्लस c ब्रैकेट में x पावर 1 है कि नहीं है, तो क्या आएगा 1 इंटू x की पावर 1 - 1, क्लियर है बेटा। प्लस b इंटू कांस्टेंट का मैंने भी बताया था क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो देखो x की पावर 1 - 1 0 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ c अकेला बचा कि नहीं बचा, क्लियर है। तो फाइनल आंसर जो dy/dx आएगा वो समझिएगा क्या आ रहा है 3ax², यहाँ से प्लस 2bx प्लस c, बेटा ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमको इक्वेशन दे रखी होगी, फिर होल हमें डिफरेंशिएट ये स्टेटमेंट देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर होल में डिफरेंशिएशन देना, अलग अलग करना, कांस्टेंट को बाहर करना, उसके बाद ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उससे हम जितना हो सकेगा हम बचेंगे सब्जेक्टिव पेपर के लिए, जितना हो सके हम स्टेप इस तरह से अपनी मेंटेन करेंगे जो कि हमको मार्क्स पर मिले, क्लियर है बच्चे। चलिए तो अब एक चीज हमें यहाँ से क्लियर ये होती है कि अगर y = x है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बात समझ में आई, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, याद रखना, ठीक है, मैंने नोट भी कर दिया है। तो इसे वीडियो को रोक के नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, नोट करते रहिएगा। तो नेक्स्ट हम कोई अदर प्रॉब्लम को सेट कर रहे हैं जिसे डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को, ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। मैं बता रहा हूँ ये क्लास आप कर लेंगे, आप डिफरेंशिएशन कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा के लिए डिफरेंशिएशन आपको परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं फंक्शन दे रखा है आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, लाइक e⁻x प्लस sin x माइनस log x, है ना, हमने 3 फंक्शन बना लिए। क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल d/dx e की पावर x sin x माइनस log
x, है ना। अब क्या आ जाएगा ये d अपॉन dx e की पावर x प्लस d अपॉन dx sin x और माइनस d अपॉन dx log x। बात समझ में आई बेटा। क्या कर देना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, बताया था। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चे, cos x हो जाता है। सिमिलरली माइनस log x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। तो ये आपका आ गया dy ओवर dx। बात समझ में आई बेटा, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। पहले क्या किया हमने, होल डिफरेंशिएशन ले लिया, अलग अलग हमने ब्रेक कर दिया डिफरेंशिएशन, और फिर उनका डिफरेंशिएशन जो था हमने उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। क्लियर है। तो आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब आपके सामने कुछ और ऐसे प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए भाई को आपको दे रहा है, देखो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, मैथ होता है बहुत आसान, इसे रटने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा रटने के चक्कर में पड़ गया कि नहीं इसका ये इसका ये इसका ये, तो आप फंस जाएंगे। मैथ को जितनी आसान तरीके से लेना चाहो। प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप एनसीईआरटी ही अकेले सॉल्व कर लें, है ना। प्रॉब्लम को कभी भी क्रिएट किया जा सकता है, कितनी प्रॉब्लम कभी भी। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कभी क्वेश्चन का हमारा एक क्वेश्चन ही रहता है, पता नहीं क्या क्या नया नया क्वेश्चन होता रहता है। तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, मेन चीज है आप कॉन्सेप्ट ध्यान दें, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा एक कोई और फंक्शन है a टू द पावर x माइनस 3x की पावर 4, मान लो यही इतना ही है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx। मैं जल्दी लिख रहा हूं तो आप थोड़ा ध्यान दें, ये हो जाएगा। क्लियर है। अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे तो d अपॉन dx a टू द पावर x माइनस 3d अपॉन dx x की पावर। बात समझ में आई बेटा। आप कभी नहीं, मैं गारंटी बता रहा हूं, मैं गारंटी से, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देखेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप मैथ के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट सिलेबस आपका आ जाएगा यूट्यूब पे, आप बेफिक्र रहिएगा एकदम से, ठीक है ना। तो ये dy ओवर dx इक्वल, ये यहां से आपका क्या हो जाएगा, a की पावर x है, क्या है, a की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन जैसा होता है वैसे हो जाता है, इनटू में क्या आ जाता है बच्चे, log a। बात समझ में आई। माइनस 3 इंटू 4 इंटू x की पावर 4 माइनस। क्लियर। डायरेक्ट करना चाहते हो क्या होगा, 4x क्यूब, 4x क्यूब। अभी हम धीरे धीरे डायरेक्ट सीखेंगे, अभी हम स्टार्टिंग है हम, ठीक है ना। तो हर एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। a टू पावर x log a माइनस 4 3 जा 12 x की पावर 3। बात समझ में आई बेटा। ये आपका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। क्लियर है बच्चे। अब इसी तरह हम और क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, नोट करते रहिएगा, प्रॉब्लम को लिख के खुद से करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आप वीडियो को देखिए भी कर सकते हैं अगर अटकते हैं तो। अब जैसे मान लो मैं कुछ और प्रॉब्लम सेट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, y इक्वल क्या लेना है, x की पावर 5/4, y इक्वल x to the power 5/4 minus cos x. This one is differentiate with respect to x. dy upon dx equal d upon dx x to the power 5/4 minus cos x हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इस समय क्या हो जाएगा, ये यहां से आ जाएगा d upon dx x to the power 5/4 minus d upon dx cos x। बात समझ में आई। तो ये dy upon dx आपका आ जाएगा यहां से, x की पावर क्या है, n है, तो क्या हो जाता है n into x की पावर n minus 1। बात समझ में आई। माइनस cos x का माइनस का ब्रैकेट का यूज करें, है ना। अब जो डिफरेंशिएशन ओरिजिनल है उसे लिखिए, एकदम से माइनस माइनस प्लस कर दो, है ना। अगली स्टेप में करो, ये 5/4 हो गया, एप्सिलॉन 4 बन गया 4, तो ये x की पावर क्या बचा 1/4, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और ये आ जाएगा आपका sin x। बात समझ में आई।
अगर बात समझ में आ गई है बच्चे तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना। कमेंट कर दीजिए एक बार कि हाँ सर डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बच्चे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को जितना खींच सकते हो उतने प्रॉब्लम बनाते जाओ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहीं भी डिफरेंशिएशन आ जाता है y पर, अभी देखते हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है। जैसे है ना तो प्रॉब्लम सेट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कहीं दे रखा है y इक्वल 10x प्लस 4x, मान लीजिए ये दे रखा है। डिफरेंशिएशन कुछ नहीं भाई, ये 10x क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x, cot x क्या हो जाएगा माइनस cos x। आंसर समझ में आया है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, यदि एक और फंक्शन ले लेते हैं, जैसे y पर दे रखा है log x माइनस cosec x। मान लो ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या कर देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx log x माइनस cosec x, है ना। बेटा शेयर जरूर करते रहिएगा ना, गुरुजी की मेहनत बया नहीं जाना चाहिए आप लोगों से। ये हमारी विनम्र निवेदन है कि बेटा शेयर जरूर करें, और बिना इसके ये वीडियो को देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन आज के बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमेशा के लिए माइंड में आपको परमानेंट सेट कर दूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको आपसे, ठीक है ना। तो ये देखो, तो ये dy अपॉन dx इक्वल, है ना, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx, और ये हमारा क्या है log x माइनस d अपॉन dx, और ये क्या है cosec x, ये है हमारा cosec x। तो ये क्या आने वाला देखो log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस cosec x का होगा बेटा cosec x इनटू cot x। बात समझ में आई तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन x माइनस माइनस प्लस cosec x इनटू cot x। बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं, है ना। क्लियर है बच्चे। अब हम चलते हैं तो डिफरेंशिएशन आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो एक लास्ट वन है ना, लास्ट वन और देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा अलग पैटर्न पे चल रहा है, अलग चीजें देख रहे हैं कि और क्या क्या होती है डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। जैसे लेबनिज का प्रोडक्ट रूल देखेंगे, डिवीजन रूल देखेंगे, अलग अलग दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो उसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बेटा मैं थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। और अगर आपको दिक्कत भी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस चीज़ पर सुधार कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि आगे जानते हो आप लोगों की कृपा से, है ना, अपना चैनल यहाँ तक आ चुका है। अब आगे भी जो भी है आप लोगों का ही सपोर्ट रहेगा, तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। घर में सिंगल मोबाइल मत छोड़िए, जैसे सब्सक्राइब ना करें आप, ठीक है ना। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको नई से नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ इस चीज़ के लिए, अब मैं प्रॉपर आपकी क्लास भी आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है बच्चे। देखेंगे एक अनदर प्रॉब्लम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखी है ये 3x की पावर 4/5, है ना, माइनस 1 अपॉन x की पावर x टू द पावर 7/2, x की पावर 7/2 माइनस बस नहीं, इतना ही होगा, इतना ही करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx 3x की पावर 4/5 माइनस 1 अपॉन, अच्छा बेटा इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 7/2। बात समझ में आई, ठीक है। अलग अलग करते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 4/5 माइनस d अपॉन dx x की पावर माइनस 7/2। क्लियर है। 4/5 में बाहर आ जाएगा इनटू x की पावर 4/5 माइनस 1। बात समझ में आई, n माइनस 1 माइनस का 7/2 माइनस 7/2 इनटू
x की पावर माइनस 7/2 माइनस 1। क्लियर है बेटा? तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12/5, 12/5 इंटू 5 हो जाए 5, x की पावर माइनस 1/5। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस 7/2, तो 2 बन जाए 2, माइनस का 2 माइनस का 9, तो x की पावर माइनस का 9/2 हो जाएगा। और आंसर आने वाला है वो आ जाएगा 12/5 इंटू 1/x की पावर 1/5 प्लस 7/2 x 1/x की पावर 9/2। बेटा ये आ गया आपका फाइनल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब क्या बचा आपका, जैसे आप देखेंगे लेबनीज का प्रोडक्ट रूल क्या होता है और लेबनीज का डिवीजन रूल क्या होता है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है ना? अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेबनीज का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवीजन रूल क्या होता है, और फंक्शन के अंदर स्पेशल कैरेक्टर कैसे आता है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए sin 3x + 2 है ना, sin x का तो देखा है फॉर्मूला, पर sin 3x + 2 का फॉर्मूला नहीं देखा, तो इस चीज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और बेटा हमारा वीडियो थोड़ा समझाना है ना, जो क्वेश्चन का फ्रेम करना और एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, है ना। आप क्लास में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, तो आप रिश्तेदारी में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी आप देखते हैं, तो मोबाइल से जरूर अगर आपको लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।